स्वामी हरन्ति दुःखम् दातार मुक्तं पुरुषं पुराणम् चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय रतन स्वरूप साहेब जी, सीमा आश्रम से पधारे हुए आदरणीय विजय साहेब जी, मंच पर सभी संत समाज एवं निर्चिर विवेकी भक्त सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माता बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष आज हम सब संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब की जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। 1456 ज्येष्ठ पूर्णिमा के समय संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब ऐसे प्रचंड गर्मी में जन्म लिए और उन्होंने अपने ज्ञान की रश्मियों को ऐसे उड़ेला। जिस समय सद्गुरु कबीर साहब का जन्म हुआ उस समय अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद का अधिक बोलबाला था। उस समय सद्गुरु कबीर साहब डंके के चोट पर लोगों को करारा चोट मारते थे। ऐसे निर्भीक संत बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसे महान युग पुरुष संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब हुए। उनके जन्म जयंती पर हमारे संत बहुत सुंदर विचार दे रहे थे। सद्गुरु कबीर साहब जो जातिवाद पर ब्राह्मणों में इतना लोगों को सताया है, लोगों को एक इंसान नहीं समझते थे, बल्कि उनके साथ इतना अन्याय होता था। शूद्र जाति कहे जाने वाले अगर दिन के समय निकल जाए तो उनको बहुत ही सताते थे। दिन में अगर चलने लगे तो उनके कमर पे रस्सी बांध देते थे, झाड़ू बांध देते थे और बांधकर उनके पद चिन्ह मिटाया जाता था ताकि उसकी चिन्ह न रहे। लेकिन आज ये जातिवाद को हटाने के लिए हमारे बड़े बड़े महान पुरुष हुए। बाबा अंबेडकर साहब हुए। उन सभी महान पुरुषों ने कितना संघर्ष किया। आज नर और नारी सब समान अधिकारी है विद्या अध्ययन करने की। शिक्षा के क्षेत्र में सभी जगह नारियां भी बराबर स्थान कर रही हैं। पहले कहा जाता था कि लड़कियां आखिर शादी के बाद गृहस्थी काम करती है, करेगी, उसको क्या पढ़ाया जाए। लेकिन आज शिक्षित माँ, शिक्षित पिता हो गए
तो बच्चों को हर जगह बराबर अधिकार दिया जा रहा है। पहले लड़कियां इस क्षेत्र में आगे नहीं थी, लेकिन अब सरकार भी दोनों को बराबर अधिकार दे रही है, क्योंकि हर क्षेत्र में अगर लड़कियां शिक्षित रहेगी तो गांव, समाज, देश, राष्ट्र सब जगह विकास करेगी। हर माता का स्थान ऊंचा है। ऊंचा इसलिए है कि कोई भी छोटा बच्चा अपने माँ के आंचल में पलता है, पिता से ज्यादा माँ के गोद में खेलता है। माँ जो कहती है बच्चे वही शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन बच्चे माँ से यही, माता पिता से यही अपेक्षा रखते हैं कि हमारा घर परिवार सुंदर हो। छोटे बच्चे भी हो तो अपने घर परिवार के बारे में समझते हैं। ऐसे ही हमारे युग पुरुष संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब अपने माता पिता के कर्मों के अनुसार उन्होंने भी ताना बाना बुनने का काम किया, परिश्रम किया। एक बार कुछ बच्चे उनसे विनोदी भाव से सदगुरु कबीर साहब से कहने लगे, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ताना बाना बुनते थे, कपड़ा बेचते थे। जब बेचने गए गलियों में तो लड़कों ने कहा यह कितने दाम का है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा यह 5 रुपए का है। लड़के ने उसे 2 टुकड़ा कर दिया और कहा कि बाबा जी यह कितने का है। तब कहा 2.5 रुपए का। ऐसे टुकड़ा करते करते तब संत सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यह कपड़ा किसी काम का नहीं है, इसका कोई दाम नहीं लगेगा। लड़के ने कहा कि नहीं, आपको दाम लेना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब ने कहा यदि आपको दाम देना है तो किसी वस्तु का मूल्य को समझिए। किसी वस्तु का अगर मूल्य समझते हैं तो आपका जीवन ही मूल्यवान बन जाएगा। वस्तु के मूल्य हम एक एक धागा को जोड़ करके इस वस्त्र को बुने हैं। यदि ये वस्त्र किसी के काम न आए तो वह वस्त्र, वह कपड़ा कोई काम का नहीं है। इसलिए हम कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य में हमको तत्परता के साथ करना चाहिए और उस कार्य में ये हमको होना चाहिए कि हमारे साथ साथ दूसरे का भी हित हो। सदगुरु कबीर साहब ने उन लड़कों से यही कहा कि यदि अपने जीवन में कुछ सीखना है तो तुम वस्तु का कीमत समझो, समय का कीमत समझो। लड़के सब लज्जित हुए और सदगुरु कबीर साहब के चरण में पड़ गए। उनको ये ज्ञात हुआ कि इस कपड़े को बुनने में कितना समय लगा और इस कपड़े की कीमत हम समझ नहीं पाए और इसे हम टुकड़ा पे टुकड़े करते चले गए। ऐसे ही हमारा जीवन समय की कीमत को न समझने के कारण जो हमें मूल्यवान ये मानव जीवन मिला है इसे हम व्यर्थ ही खो देते हैं। समय की कीमत को समझे तो जरूर हमें ये मानव जीवन की सफलता मिल सकती है। आज इस दंसार ग्राम के सभी ग्रामवासियों एवं इस कबीर आश्रम में हमारे इस
जमीन के दान दाता परम पूज्य परम आदरणीय श्री जामुनदास जी, उनके सुपुत्र श्री दिलीप जी, और जिसके स्मृति में यह जो संस्था निर्माण होने जा रहा है, कुमारी पूजा बिटिया, उनके माता मांगो जी, उनके पिता मदन जी, इन पूरे परिवार ने अपनी पूरी संपत्ति एक धर्म स्थल बनाने के लिए समर्पित कर दिया। आज लोग एक एक कण जमीन के लिए लड़ते हैं, लेकिन इन धर्मात्माओं ने एक ऐसा स्थान, एक ऐसा निर्माण करने के लिए लोग सारे परिवार संकल्पित हो गए। इन सबका विचार तो 2 साल से है, लेकिन हम इस पर इन लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिए, फिर भी ये लोग ये नींव भी ले लिए। इस दुनिया में जो भी आए एक दिन जाना होता है। जो पूजा कुमारी थी, उसकी मां उसके जाने के बाद किस हालात में वो अपने आप को बचा पाई, शायद आप सबको अवगत ही होगा। एक जवान बेटी का खोना एक मां के लिए मानो मृत्यु के समान है। उस बीच तो वो अपने होश को संभाल नहीं पाई, उसे ये पता नहीं था कि दिन है कि रात है। केवल बेड में पड़ी रहती थी। कुछ स्वस्थ हुई, उस बीच हम मिल गए। ऐसा लगा मानो उसको पूजा मिल गई, और इस धर्म के कार्य में इतना सेवा और श्रद्धा समर्पण से जुड़ गई है। ये पूरे परिवार का समर्पण भाव है जो ये संस्था बनाने के लिए सब परिवार संकल्पित है। हम इसे धन्यवाद देते हैं, और हमारे आदरणीय रतन स्वरूप साहब ने कहा कि साध्वी आश्रम एक ऐसा आश्रम इस बिहार के धरती पर होना चाहिए। बहुत दिनों से सबके मन में ये बातें चलती थी। ये शायद एक पूजा कुमारी के चलते उसके स्मृति में ये पूर्ण होने जा रहा है। आशा करती हूँ कि आप सबके मन के भावनाओं को पूरा कर सकूं। इसके लिए आप सबसे यही आग्रह करती हूँ कि कोई भी अगर पेड़ लगा देते हैं तो उसमें निरंतर उसकी सेवा सुरक्षा की जरूरत होती है। आप सबसे यही अपेक्षा है कि आप सब इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका स्नेह प्रेम सदा बना रहे, और जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उसमें सफल हों, यही अपेक्षा आप सबसे है। और हम परम पूज्य परम आदरणीय पिताजी से निवेदन करते हैं कि आप इस मंच पर आकर अपना 2 शब्द यहाँ विचार दें। इसके बाद हमारे प्रिय दिलीप भाई जी हैं, मदन भाई जी हैं, वो भी यहाँ पर आए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।
थोड़ा थोड़ा समय लीजिएगा, साफ कर निकलेंगे। नमो